हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे कि आज जो मैंने ट्रेड किया उसमें क्या क्या लॉजिक था और किन लॉजिक पे मैंने ट्रेड किया है। ओके, आपके सामने स्क्रीन पे मैंने 5 ट्रेड किए हैं जो शो हो रहा है। 4 निफ्टी 50 के हैं, एक यूएसडी एनआर का है और पाँचों ट्रेड ऑप्शन में है। टोटल अर्निंग अराउंड मैंने 58,000 अर्न किया है, अप्रॉक्स डबल ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। आप मानो कि अराउंड 50% का मुझे 100% का मुझे गेन हुआ है। ओके, कितने देर में सारे जो भी मैंने पोजीशन लिया और बेचा तो विद इन 1.5 आवर के अंदर अंदर मैंने पोजीशन कवर अप कर लिया। ओके, तो ये जो पांचों ट्रेड है ये किस बेसिस पे था, क्या इसका मतलब है, क्यों मैंने ट्रेड किया। एक्चुअली मैंने पहले आपको बताया था कि जो इंडिया विक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड था। ओके, काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये डिस्कस भी किया था कि इंडिया विक्स काफ़ी अंडर वैल्यूड है। जब भी अंडर वैल्यूड होता है और स्टैग्नेंट होता है या साइडवेज चलता है तो मार्केट अपसाइड मूव करता है, एंड जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो इंडिया विक्स बढ़ता है और उसके बाद मार्केट गिरने का 90% से ज़्यादा चांस होता है। ओके, तो ये बहुत ही एक अच्छा रीजन था मार्केट के गिरने का। एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस इंडिया विक्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। करेंट मार्केट सिनेरियो और वोलेटिलिटी का, मार्केट में क्या वोलेटिलिटी है उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके, एंड जैसा आज की मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी काफ़ी गैप डाउन खुला, फिर रिकवर हुआ एंड वापस से वहीं पर आकर के क्लोज हुआ। तो ओवरऑल डे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला था, क्योंकि इंडिया विक्स कभी डाउन नहीं आया, बहुत कम डाउन आया, लगातार वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ रही थी और वॉल्यूम के साथ आज सेलिंग आई है। वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ट्रेड है मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड किए निफ्टी के और चारों के चारों पुट है। ओके, 200, 300, 450 एंड 500 कंटिन्यूसली। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता गया मैं ट्रेड बैठाता गया और एग्जिट करता गया। हाँ, अगर मैं होल्ड कर लेता डेफिनेटली मेरे पैसे आज 4 गुने बने होते, लेकिन मेरे पास फंड उतना ही था और उस फंड में मुझे और भी प्रॉफिट और भी ट्रेड करने थे, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो मैं ज़्यादा देर उस ट्रेड में नहीं देना चाहता था। जैसे ये चारों ट्रेड कवर अप हुए, मैंने USD/INR का ट्रेड बैठाया जिसने मुझे आज मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है। ओके, तो ट्रेड के बारे में जानते हैं। जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ, पूरा दिन आज निफ्टी 50 का चार्ट जो भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट रहा। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चार्ट है। ओके, पहले तो गैप डाउन खुला ये लेवल, उसके बाद बढ़ते 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 अप्रॉक्स 30 पॉइंट प्लस में, एंड फिर देन पैनिक सेलिंग एंड डे के लो को अराउंड 3 बजे के बाद इसने ब्रेक कर दिया। और सबसे मज़ेदार बात क्या है आज के ट्रेड में, सबसे मज़ेदार बात ये है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कल भी गैप डाउन खुलेगा, कल भी गैप डाउन खुलेगा। मैं इतना श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहा हूँ कि कल भी गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, मार्केट में रिकवरी नहीं आया। जब भी क्लोजिंग के समय मार्केट में रिकवरी नहीं आता तो 80% से ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में खुलेगा, यानी कल भी ज़्यादा चांस क्या है, गैप डाउन खुलने का। ये तो 15 मिनट में चलो हमें पता नहीं चला। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है मार्केट में रिकवरी का कोई साइन नहीं आया। ओके, तो कल भी मार्केट गैप डाउन खुलने का ज़्यादा चांस है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही निफ्टी पिछले दिन के लो के पास आया, पिछले दिन के लो को क्रॉस किया, तो मैंने पुट बैठा लिया मेरी लॉजिक के अकॉर्डिंग। ओके, क्यों बैठाया,
क्योंकि जो पिछला डे था, पिछला दिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद उसमें पैनिक सेलिंग आई, नीचे आया, लास्ट टाइम रिकवरी हुआ। ओके, तो इस ट्रेंड को मैंने काफ़ी एनालाइज किया डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर के बाद। तो मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस से ये पता लगाया कि जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट अगले दिन भी सेलिंग आने की चांस होती है। और मैं आपसे एक दिन डिस्कस करूँगा इसकी मेन फैक्टर जो है वो है OI, ओपन इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये, मेरे पुट लेने के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। प्लस वॉल्यूम, OI स्टैंड फॉर ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड इंडिया विक्स। इन तीनों को समराइज करने के बाद मैंने आज जो भी कॉल लिए वो सारे के सारे पुट थे, और इतना कॉन्फिडेंस कि मार्केट डेफिनेटली गिरेगा। मार्केट अप ट्रेंड में बढ़ रहा था, लेकिन मैं श्योर होता गया और पोजीशन बैठाता गया। हाँ, प्रॉफिट आने में मुझे थोड़ा सा लेट लगा, ठीक है, 1.5 घंटे लग गए मेरे पैसे लगभग 60% गेन देने में। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं अगर छोड़ देता तो मे बी ये 4 टाइम्स मेरे पैसे जितने मैंने प्रीमियम पे किए थे हो जाते। लेकिन मुझे आपको बताना था ट्रेड के बारे में, कैसे एनालाइज करें, क्या करें। तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ओके, तो जो बेसिकली पहला पैटर्न था, मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, वहाँ पे ऑल टाइम हाई अचीव करने के बाद सेलिंग आया और अराउंड लो के आसपास ही मार्केट कहीं क्लोज हुआ, ठीक है। तो रिकवरी उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। अगर रिकवरी आती तो मैं डेफिनेटली पुट नहीं बाई करता। तो रिकवरी नहीं आई। मैंने उसके बाद मैंने क्या देखा, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आप एक ट्रेंड, आप एक चार्ट एनालाइज करना 5 साल 6 साल का, तो आप क्या पैटर्न पाओगे। जब रिकवरी नहीं आती ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, तो अगले दिन भी बायर थोड़ा बहुत डोमिनेंट होने का कोशिश करता है। गैप डाउन खुलता है, एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत सारे फैक्टर होते हैं, गैप डाउन खुलेगा, लेकिन बायर डोमिनेंट है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से वो डोमिनेंट होते आ रहे थे, वो मार्केट को खींचते आ रहे थे, शॉर्ट पोजीशन कटवाते आ रहे थे। तो इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाले थे कि एक गैप डाउन खुला और पस्त हो गए। नहीं, गैप डाउन खुला उसके बाद भी वो पूरा जोड़ लगाते थे। तो वेट करना चाहिए, ठीक है। एक दिन के सेलिंग के बाद दूसरे दिन थोड़ा सा गैप डाउन खुले तो वेट करके ट्रेड लेना चाहिए। या गैप डाउन खुला, मैंने वेट किया, तो मैंने क्या पाया कि हाँ, एटलीस्ट लो के ऊपर तो आना ही चाहिए निफ्टी को। तो लो के ऊपर जैसे ही आया, मैंने इस पॉइंट पे पुट बैठा दिया। ओके, मैंने पुट बैठाया, उसके बाद निफ्टी लगातार प्लस में आया, फिर जैसे ये टॉप पे आया मैंने फिर पुट बैठाया, उसके बाद सेलिंग आई, फिर से ये साइडवेज हो गया, यहाँ पे मैंने फिर पुट बैठाया। तो ये 3 पुट मेरे 3 अलग अलग लेवल पे मैंने बैठाए, 3 पुट मैंने अलग अलग लेवल पे बैठाए। ओके, पुट एंड 1 पुट एंड अनदर पुट। और जब मार्केट में सेलिंग आई तो मैं यहाँ पे कहीं एग्जिट हो गया, अराउंड ओपनिंग के आसपास, जहाँ पे निफ्टी खुला था वहाँ पे एग्जिट हो गया। हाँ, उसके बाद से मार्केट काफ़ी हेवी फॉल आया निफ्टी में अराउंड, उसके बाद मान के चलो आप 100 पॉइंट और टूट गया वो। तो डेफिनेटली जो मैंने पुट को 92, 88 एंड 92 पे कवर अप किया, उसका प्रीमियम 201 तक जा पहुंचा था। लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैंने अराउंड 88 और 92 पे कवर अप किया, उसका प्रीमियम 201 पे बंद हुआ। तो एक अच्छा मूव मुझे मिलता है। इसको मैंने अराउंड, आप मान के चलो कि मैंने काफ़ी जल्दी कवर अप कर लिया था 100 के आसपास, तो इसमें भी काफ़ी मूवमेंट मिला। ये सारे पुट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे करके जाते अगर मैं लास्ट तक होल्ड करता। लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये सेंटीमेंट और ये स्ट्रेटजी है तो मुझे उसको फॉलो करना है। ये ट्रेंड छूटा नहीं है। जिस तरह से आज है, मार्केट काफ़ी दिनों से बढ़ता जा रहा था, एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है, तो एक लंबा बियर मार्केट भी हमें देखने के लिए मिलेगा।
डेली डेली टूटना पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन एक ट्रेंड मिल जाएगा आज के सेलिंग के बाद कि हाँ अगले 1 महीना 2 महीना या 3 महीना तक इस लेवल तक, जो कि लेवल मैं अपने अगले वीडियो में और टाइम फ्रेम में अपने अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि इतने दिनों तक इतने लेवल तक निफ्टी के आने की संभावना है। तो हम लोग अपना पोजीशन कंटिन्यूसली बैठाते जाएंगे। ओके, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने काफ़ी दिन से हम लोग बियर मार्केट का बहुत ट्रेडर वेट कर रहे थे, तो अगर वो टाइम आ रहा है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए मार्केट बहुत टूट गया है, एक दिन में 200 पॉइंट, अरे एक दिन में 200 पॉइंट बढ़ा भी तो था, और वो भी लो वॉल्यूम के साथ। यहाँ तो हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो एक बार ट्रेड बुक पे नज़र डालते हैं। मैंने पहला ट्रेड कब बैठाया था? 9:40 पे। कितनी क्वांटिटी? 500 क्वांटिटी। कितने की पुट? 17,200 का पुट मैंने 22 रुपये पे बाई किया था। कितने पे बाई किया था मैंने? 22 रुपये पे। और वो क्लोज कहाँ हुआ है? 68। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने लास्ट तक अगर पोजीशन छोड़ दिया होता तो मेरे पैसे लगभग 3 से 4 गुना बने होते। और यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग कितने पे हुआ है? 68। 500 क्वांटिटी, अप्रॉक्स मुझे 48 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, 48 रुपीज़ इंटू 500, तो आप देख लो। ओके, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये मुझे इसमें मिल जाते हैं। नाउ दूसरा ट्रेड आते हैं। दूसरा ट्रेड मेरे पास कौन सा है? 17,300। तो मैंने क्या किया? मैंने अलग अलग लेवल आपसे डिस्कस किए थे। 200 का बैठाया, फिर 300 का बैठाया। ओके, 300 का मैंने कितने में बैठाया था? 33 रुपीज़। वंस अगेन 500 क्वांटिटी एट 33 रुपीज़। नाउ क्या प्राइस बंद हुआ है? 3 गुना, फ्लैट 3 गुना, 3 टाइम्स। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग अपने चौथे ट्रेड 450 के पुट पे। ओके, अब ये जो 450 का पुट है मैंने कितने पे लिया था? 100। मैंने कितने पे लिया था? 55 रुपये पे 100 क्वांटिटी। ओके, मैंने और भी बाई किया था यहाँ पे एट 69 रुपीज़, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में जब आए तब हमें पोजीशन ट्रेंड के अनुसार चलना चाहिए। बिल दोस्तों, ट्रेंड के अनुसार चलेंगे डेफिनेटली पैसा बनेगा। तो 155 पे बैठाए थे, फिर 170 पे भी बैठा है। यहाँ पे देखते हैं 17,450। जो पुट मैंने 60 रुपये पे लिए थे, आज वो 170 में क्लोज हुआ था। तो यानी ये भी 3 टाइम्स, 3 गुना पैसे, 3x। ओके, अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पुट कौन सा? 17,500। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। अब ये देखते हैं 17,500। मैंने 17,400 के पहले ही 17,500 का पुट बाई किया था। कितने में? 67। एंड ये जो आज क्लोज हुआ है 3.3 गुना का प्रॉफिट। ओके, तो ये था। तो जब भी हम लोग अच्छा ट्रेड बैठाएंगे, अच्छा करेंगे, ये मुझे बस मैंने ये आपको ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोग ऑप्शन को अच्छे से पढ़े, क्योंकि ऑप्शन ऐसा चीज़ है जो आपको कम पैसों में भी बहुत अर्निंग। डेफिनेटली मैंने ये सारे पोजीशन मैंने अपने दूसरे अकाउंट में होल्ड किए हुए हैं अभी भी, और उसको कैरी करूँगा। और पिछले दिन के क्लोजिंग से मैंने इसको कैरी किया हुआ है। मैंने फ्राइडे को लिया था इस पोजीशन को और वो कैरी किया। आज भी मैंने अपने पोजीशन को कवर अप नहीं किया, उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसमें अराउंड 5x प्रॉफिट आ रहा है। कितने? अराउंड 5x प्रॉफिट मुझे अर्न हो रहा है। ओके, तो ये जो है ट्रेड, ये बेसिकली ट्रेड मैंने एजुकेशन के लिए बनाया है, एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया है। और आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा था कि अगर अच्छे से एनालिसिस किया जाए, देखिए ट्रेडिंग जो होता है ना,
वो फुल्ली डिपेंड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, ओके, एंड वी आर एसेट कंपाउंडर believes in technical analysis, and we recommend all our stocks buying or selling based on technical analysis, okay। तो टेक्निकल एनालिसिस आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। उसके लिए आपको जो भी हेल्प चाहे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड कॉल कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। एनी टाइम वी विल हेल्प यू। मैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, ठीक है। ये जो ट्रेड मैंने देखा ये तीनों के तीनों प्रॉफिटेबल नाउ। अब सबसे मज़ेदार चीज़ USD/INR, सबसे मज़ेदार चीज़ USD/INR, ओके। मैंने क्या देखा कि USD/INR ऑप्शन सर्च करते रहो, ऑप्शन सर्च करते रहो, सर्च करते रहो, ऑप्शन में पढ़ते जाओ, देखते जाओ, ट्रेंड चार्ट वगैरह फॉलो करते जाओ। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी रहता है, आपको बस ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, अब मैंने क्या अपॉर्चुनिटी देखा कि भाई जो ये कॉल है, मार्केट अगर टूटेगा तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है USD/INR। तो USD/INR अप मूव देता है। क्यों? जब मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी वीक होगी तो इंडियन रुपीज़ भी वीक होगा कंपेयर टू USD$। तो ये को रिलेशन होता है। बहुत टाइम से ये को रिलेशन बिगड़ा हुआ था। आप भी नोट करोगे कि मार्केट थोड़े दिन पहले, मार्केट में कुछ दिनों पहले बैंक निफ्टी कभी ऊपर जाता था तो निफ्टी डाउन रहता था, निफ्टी कभी ऊपर जाता था तो बैंक निफ्टी डाउन रहता था, ओके। तो इस तरह से को रिलेशन बैठ नहीं पाता था। USD/INR अपने ही धुन में कहीं बढ़ा जाता था, कभी ऊपर कभी नीचे, इंडियन मार्केट से कोई मतलब नहीं। लेकिन आज हमने क्या नोटिस किया कि जितना परसेंटेज वाइज बैंक निफ्टी टूटा है उतना ही परसेंटेज वाइज अप्रॉक्स निफ्टी भी टूटा है। ये देखिए अराउंड 1.47। और ये क्योंकि बैंक निफ्टी हाई वोलेटाइल होता है तो वो जिधर भी जाएगा, अप मूव में भी ज़्यादा होना चाहिए, डाउन साइड अगर जाए तो भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हालांकि फ्यूचर में इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि लोग सेल किस में करते हैं, कैरी सेल करके कैरी, शॉर्ट करके कैरी करना किस में पॉसिबल होता है, शॉर्ट करके कैरी करना पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में, ओके। ऑप्शन में भी आप राइट कर सकते हो कॉल पुट, ओके। तो मैंने अपॉर्चुनिटी देखा USD/INR में, देखा भाई जब अगर डाउन है मार्केट तो इंडियन इकोनॉमी, तो USD/INR ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने एक सटीक सा एक बेहतरीन कॉल बाई किया और वेट करता रहा। उसके बाद जैसे ही मेरा प्राइस आया मैंने उसको निकाल दिया। बीच में USD/INR सबसे पहले ओपन के साथ साथ बढ़ते बढ़ते 0.32 पैसे पे बंद हुआ था, ओके। एंड लास्ट में जो USD/INR है हमारा, वो कहाँ बंद हुआ, एक बार आप भी देख लो। वापस से ये अप्रॉक्स 16 पैसे पे बंद हुआ था। इसका चार्ट आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। सबसे पहले तो USD/INR खुला, फिर डाउन आया और ये देखिए किस तरह से बढ़ा, ओके। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हमेशा ग्रैब करने के लिए हमेशा बने रहो, ओके। तो ये रिकवर किया, ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये 71 से रिकवर करके 85 तक गया तो प्रीमियम भी ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैब करना है और एग्जिट करते बनना है, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसे होती हैं कि हम लोग देखते रहते हैं, एक्चुअल प्राइस आ गया होता है लेकिन ऑप्शन में बायर नहीं होता है, अन सेलर होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेकन भी इलिक्विड स्टॉक्स में कभी कभी हमारा गलती से भी ट्रेड आ जाता है। हमने ऑर्डर लगाया लोअर सर्किट के आसपास और ट्रेड आ गया। हालांकि लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हाईली रिस्की रहता है। मैं जस्ट एजुकेशन एंड नॉलेज के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये जो USD-INR का ट्रेड है ये मैंने कैसे लिया, इसकी खासियत क्या है, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले समझाऊंगा USD-INR में ट्रेड करते कैसे हैं, की पॉइंट्स क्या क्या हैं उनके, कौन कौन से की पॉइंट्स पे बेसिकली हमें काम करना चाहिए, एंड ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है USD-INR के ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो वॉच करते रहिए हमारे चैनल पे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम भी आपके लिए लाते रहेंगे। एंड हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, कहीं आपसे इतनी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग टेक्निक एंड ट्रेडिंग एनालिसिस एसेट कंपाउंडर द्वारा की गई मिस ना हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।